हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान जैसे ही हानफेंग के ऊपर हमला करता है, हानफेंग अपना एक पर्पल ब्लैक कलर के लाइट का इस्तेमाल करके शोयान के सारे हेवनली फ्लेम के अटैक तक को भी ऑब्जर्व कर पा रहा था। उसके बाद हानफेंग अपने ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ को सीधे के सीधे 3 स्टार टाओशेंग लेवल पर अपग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से शोयान भी अपना क्लैन टाटू को अपेयर करके अपने सोल बॉडी का समन करता है, जिसके चलते शोयान अब हानफेंग का गंदी हालत बना देता है। और उसके बाद शोयान जैसे ही वो डेमोनिक फ्लेम के एसेंस के पास पहुंचता है, उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है हॉल ऑफ सोल का चीफ। फिर वो अपने क्लैन टाटू को समन करके सीधे के सीधे 5 स्टार टाओशेंग पर अपग्रेड हो जाता है। उसके बाद जियान जैसे ही हॉल ऑफ सोल के हॉल चीफ को रोकने की कोशिश करता है, वो अपने एक ही हमले से जियान को बहुत दूर जख्मी करके भेज देते हैं। फिर बैटल में इंटरप्ट करते हैं शाओ चेन और उनके एक ही हमले में हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ का अंतर पंचर ढीला हो जाता है, क्योंकि वो होते हैं 5 स्टार टाओशेंग के एडवांस लेवल पर। अब खुद को इससे डिसएडवांटेज में जाते हुए देख हॉल ऑफ सोल का हॉल चीफ चिल्लाकर कहता है, ओल्ड मास्टर, क्या अभी भी तुम खुद को सबके सामने रिवील करने नहीं वाले हो? अगर तुम खुद को रिवील नहीं करोगे तो फिर आज हमारे हाथों से ये डेमोनिक फिल्म चली जाएगी। उसके बाद हमें फटाक से एक बुढ़ा का आवाज सुनाई देता है जो कहता है, सच में हॉल चीफ, मैं तुमसे डिसअपॉइंट हूँ। अब जब मैं खुद को रिवील कर चुका हूँ तो स्मॉल पिल टावर के ओल्ड घोस्ट, तुम भी खुद को सबके सामने रिवील कर ही दो। अब यहीं से स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब इधर ओल्ड मैन हानमू, जो कि अभी अभी यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है, उसका ऐसी बातों को सुनकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। अब सब लोग वही डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं जिस डायरेक्शन में देखते हुए हानमू ने पिल टावर के कोई ओल्ड घोस्ट को बुलाया है। इसी टाइम पर शोयान उसी जगह को घूरते हुए मन ही मन कहता है, क्या ये बुढ़ा वही स्मॉल पिल टावर के ओल्ड डीमन के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में शोयान को पिल टावर के जॉइंट हेड ने बोला था, और जो होते हैं पिल टावर के मिस्टीरियस एंसेस्टर, जो हमेशा मरे हुए बेबीज का बॉडी को इस्तेमाल करके अपने नए लाइफ को एक्सप्लोर करते रहते हैं। और अगर सच में वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा खबर है। अब थोड़े टाइम तक वो जगह साइलेंस रहने के बाद वहाँ पर एक छोटा सा फ्लक्चुएशन हमें दिखाई देता है। अब उस फ्लक्चुएशन में से एक एक्सपीरियंस्ड आवाज बाहर आता है जो कहता है, हाँ, मुझे पता ही था, हान क्लान कभी भी रूल्स के हिसाब से नहीं चलता। उसके बाद वो फ्लक्चुएशन में से एक गाय के ऊपर बैठा हुआ छोटा सा बच्चा बाहर आता है। अब वो लोग आवाज को सुनने के बाद इस फिगर को उसके साथ मैच नहीं कर पाते, क्योंकि सबको लग रहा था आवाज इतना मैच्योर है तो वो बंदा कितना ज्यादा मैच्योर होगा, लेकिन वो बच्चा 15-16 साल का एक टीनेजर ही था। और इस बच्चे को शोयान ने पहले से ही देखा था, लेकिन इस बच्चे के ऊपर उसका कुछ खास ध्यान नहीं गया था। और इस बच्चे को शोयान ने पहले देखा था जब वो अपने सोल का परफेक्टली हेवनली स्टेट पर अपग्रेड करवाया था और अपनी स्पिरिचुअल फिगर को इधर उधर घुमा रहा था, तब देखा था। लेकिन उसने ये नॉर्मल से बच्चे के ऊपर कुछ ज्यादा खास ध्यान नहीं दिए थे। अब इसी टाइम पर मन ही मन सोयान सोचता है, शायद मैंने उस टाइम पर इनको समझ नहीं पाया था, और वैसे भी फर्स्ट एल्डर ने मुझे बताया था अनसेस्टर को अलग अलग लाइफ को एंजॉय करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसी टाइम पर अभी अभी प्रेजेंट हुआ हॉल ऑफ सोल का हानमू बच्चे जैसे फिगर में आए हुए अनसेस्टर को देखकर कहता है, ओल्ड डीमन, तुम्हें आज भी खुद को मिस्टीरियस प्रूव करना बहुत पसंद है। ये सुनकर छोटा अनसेस्टर बोलते हैं, अगर हान क्लान रूल के हिसाब से खेलता तो मैं यहाँ पर खुद को कभी भी शो नहीं करता। अब हानमू हंसकर कहता है, हमने इस रूल के ऊपर काफी पहले एग्री किया था। अभी सुनकर छोटे एंसेस्टर बोलते हैं, एग्री करने के बावजूद भी हान क्लान ने इस बारी तुम्हें यहाँ पर डिस्पैच किया है। आखिर इस बारी हान क्लान की क्या इंटेंशंस है? ये सुनकर हानमू कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बारी हमारा क्लैन इस डेमोनिक फ्लेम को हासिल करके ही रहेगा। तो ओल्ड डीमन, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसमें खुद को इंटरवेन ना करो। और वैसे भी हमारा क्लैन तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और इतने सालों तक ट्रेन करने के बाद तुम शायद ऑलरेडी 9 टियर के पीक पर पहुंच चुके होगे। और गाइस, मैं बता दूं, यहाँ पर 9 टियर जुआन पिल की बात हो रही है, मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की। और अब दोबारा से हानमू कहता है, अगर तुम अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को और थोड़ा सा एडवांस करते हो तो फिर तुम पक्का लेजेंडरी 9
एंटायर गोल्डन डिपिल को टच कर लोगे और उस टाइम पर हमारे क्लैन हेड भी खुद को तुम्हारे ऊपर हमला करने से नहीं रोक पाएंगे। ये सुनकर वो छोटे से एंसेस्टर अपनी दांत दिखाते हुए कहते हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि तुम्हारा क्लैन चीफ मेरे पीछे अभी अभी पड़ा हो, और वैसे भी अगर मैं खुद को उसके सामने डिलीवर भी कर देता हूँ तो फिर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो मुझे खाने की कोशिश करेगा? ये सुनकर हानमू गुस्से में कहता है, तुम बस मेरे क्लैन हेड को अपने रिट्रीट से बाहर आने तक का वेट करो और उसके बाद ही तुम्हें समझ में आएगा हमारे हान क्लैन को अपोज करने का क्या अंजाम होता है। अब हानमू जैसे ही हॉल ऑफ सोल के चीफ के इसे मिजरेबल हालत को देखता है, वो कहता है, हान मिशांग, तुमने सच में हमारे हॉल ऑफ सोल का नाम खराब कर दिया है। ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का चीफ अपने मुंह से निकल रहे खून को पोंछते हुए कहता है, ओल्ड घोस्ट, तुम अपने एज का इस्तेमाल करके मुझे इसे चिढ़ाना बंद कर दो। वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए मेरे साथ जो लड़ रहा था उसका बैकग्राउंड क्या है। ये सुनकर ओल्ड मैन हानमू अपने सर को उठाते हुए शाओचेन को घूरने लगता है और कहता है, ब्लड हिक्स शाओचेन, अनएक्सपेक्टेडली तुम इतने सालों तक सरवाइव कर पाए हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम उस टाइम पर शाओ क्लैन में होते तो फिर तुम्हारा हालत भी बाकी के शाओ क्लैन के मेंबर जैसा ही होता। ये सुनकर शाओचेन गुस्से में वहीं पर अपने दांत मिसने लगते हैं, लेकिन वो अपने गुस्से को अपने अंदर तब दबा लेते हैं जब उन्हें पता चलता है ये हानमू का स्ट्रेंथ हॉल ऑफ सोल के हॉल चिप से कई गुना ज्यादा है और उनका स्ट्रेंथ भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा। अब इसी टाइम पर वो गाय के ऊपर बैठा हुआ छोटे से एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं, शाओचेन, सच में तुम्हारा शाओ क्लैन वो कॉकरोच है जो उल्टा होने पर हमेशा सीधा हो जाता है, और वैसे भी अभी के लिए मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा क्योंकि तुम इतने सालों से जिंदा हो। और अभी के लिए ये पिल्टायर के एंसेस्टर शाओचेन को इसीलिए सिर्फ शाओचेन बुला रहे थे क्योंकि शाओचेन उनके समय के थे। इसी टाइम पर शाओचेन उस छोटे से एंसेस्टर को देखते हुए समझ जाते हैं कि तुम वो पिल टावर के लड़के हो ना, क्योंकि भले ही पिल टावर के एंसेस्टर ने अपना रूप बदल दिया हो लेकिन इनका एक्सट्रीमली फैमिलियर और यूनिक ऑरे से उन्हें पहचान जाते हैं। ये सुनकर वो 15 साल का टीनेज का एंसेस्टर स्माइल करते हैं। इसी टाइम पर पिल टावर के फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहते हैं, एंसेस्टर, और अभी के लिए फर्स्ट एल्डर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि वो खुद अपने आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाते, और वैसे भी वो सेकेंड टाइम के लिए अपने एंसेस्टर से मिल रहे हैं। इसी टाइम पर एंसेस्टर फर्स्ट एल्डर को देखते हुए कहते हैं, अरे तुम तो वो लिटिल मो हो नहीं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तुम भी डाउशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। इसी टाइम पर अपने बातों को बदलते हुए वो लिटिल एंसेस्टर शोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, अभी के लिए पुरानी बातों का कोई भी टाइम नहीं है, तुम शोयान पहले वो फ्लेम एसेंस को मुझे दे दो। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि शोयान ऐसे कैसे किसी को हासिल किया हुआ एसेंस देते, लेकिन उसको लिटिल एंसेस्टर से फैमिलियर वाइब हो रहा था। इसी टाइम पर शोयान की साइड में प्रेजेंट हुआ जियान बोलती है, इतने बड़े एंसेस्टर लेकिन अभी भी ये बच्चे के रूप में आए हैं। ये सुनकर शोयान कहता है, अरे अरे ये बात बोल भी कौन रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले क्या तुम भी यही नहीं करती थी। ये सुनकर जियान अपनी बत्ती से दिखाती है। अब इधर शोयान फटाक से वो फ्लेम एसेंस को लिटिल एंसेस्टर की तरफ थ्रो कर देता है। अब ये सिनेरियो को देखकर हानमू गुस्से में एक अजीब आवाज को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान का कान झंझना जाता है। अब इसी टाइम पर ही सबको पता चलता है इस बुढ़े का पावर है एडवांस 5 स्टार डाउशिंग का। अब इसी टाइम पर हानमू अपनी जगह से अपनी बॉडी को गायब करके सीधे के सीधे अपीयर हो जाता है डेमोनिक फ्लेम एसेंस के सामने, और जब वो अपने हाथों को वो फ्लेम एसेंस को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा होता है, अचानक से उसे फील होता है उसके चारों तरफ का स्पेस फ्रीज हो गया है, और अगले ही पल उसको पता चलता है वो वही गाय के ऊपर बैठा है जिसके ऊपर कुछ टाइम पहले पिल टावर के एंसेस्टर थे, और थोड़े टाइम पहले जो एंसेस्टर गाय के ऊपर बैठे थे वो प्रेजेंट होते हैं उस हानमू के जगह पर। अब ऐसा लगता है कोई अजीब टेक्निक की वजह से ये दोनों अपने अपने लोकेशन को चेंज कर दिए हैं। ये देखकर हानमू चिल्लाकर कहता है, ये 6 स्टार डाउशिंग की एबिलिटी है। अब ये सिनेरियो को देखकर हॉल ऑफ सोल का हर एक बंदा पैनिक में चला जाता है, क्योंकि अगर हॉल ऑफ सोल की भी बात हो, उनके हॉल ऑफ सोल के अंदर 6 स्टार डाउशिंग के वॉरियर बहुत रेयर मिलते हैं। तो अब हान क्लैन के बंदे समझ
चाहते हैं तो शायद यही रीजन है जब भी हॉल ऑफ सोल के बंदे बिल टावर के ऊपर हमला करने की प्लान बनाते थे हान क्लान इसीलिए उन्हें रोक लिया करता था, क्योंकि बिल टावर का रक्षा इस लेवल का एग्जिस्टेंस कर रहा है। अब उसके बाद वो लिटिल एंसेस्टर फ्लेम एसेंस को पकड़कर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने लगते हैं। अब लिटिल एंसेस्टर के हाथ में वो फ्लेम एसेंस को देखकर हानमू गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, ओल्ड डेमन, क्या तुम हान क्लान को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? ये सुनकर लिटिल एंसेस्टर उसे कहते हैं, हानमू तुम सच में एक नंबर का गधा हो। उसके बाद वो रैंडम तरीके से अपने हाथ में पकड़े हुए ब्लैक लाइट उर्फ डेमोनिक फ्लेम एसेंस को आसमान में छोड़ देते हैं। अब ये सिनेरियो को देखकर हानमू खुश होते हुए जस्ट ब्लैक लस्टर को पकड़ने ही वाला होता है। इसी टाइम पर लिटिल एंसेस्टर बोलते हैं, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस, तुम सच में काफी ज्यादा चालाक हो और तुम सच में हेवनली फ्लेम रैंकिंग में अपने 3rd नंबर को डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने खुद को जानबूझकर सिल करवाया है नहीं, और ऐसा करने पर ये सब तुम्हें हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और उसके बाद तुम इनके फाइटिंग का फायदा उठाकर बाहर भाग जाओ। लेकिन तुम्हारे लिए अफसोस की बात ये है, तुम्हारे इरादे मेरे जंगल से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद वो बोलते हैं, डेमोनिक लोटस फ्लेम, तुम जल्दी से बाहर आओ। अब ये वर्ड्स को सुनकर सारे बंदे सरप्राइज हो जाते हैं। अब सब सोचने लगते हैं, क्या सच में ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम खुद को अपने हिसाब से ही कैप्चर करवाया था? अब ये बात को सुनने के बाद हॉल ऑफ सोल का चीफ एक अजीब सी आवाज में कहता है, ये सब फालतू की बातें हैं। रिगार्डलेस ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कितनी भी स्ट्रॉन्ग रही हो, लेकिन ये हमारे हान क्लान के डियानलो सीलिंग डेमन फॉर्मेशन से नहीं बच सकता। ये सुनकर ओल्ड मैन हानमू कहता है, मेयर, ये बिल टावर के एंसेस्टर बहुत बार मिल चुके हैं, तो मुझे इनके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये कोई फालतू के बकवास कर रहे हैं। और अगर बिल टावर के एंसेस्टर इस तरीके से बोल रहे हैं तो फिर वो अपने वर्ड्स का कॉन्फिडेंट होंगे। अब इसी टाइम के दौरान काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डेमोनिक फ्लेम का एसेंस बाहर नहीं आता। तो लिटिल एंसेस्टर काफी कूल आवाज में कहते हैं, ठीक है, फिर अगर तुम खुद बाहर नहीं आना चाहते हो तो फिर मुझे तुम्हें बाहर आने के लिए फोर्स करना होगा। उसके बाद फटाक से वो चुटकी बजाते हुए एक लाइन को उस डेमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ शूट कर देते हैं। और भले ही ये लाइन बहुत पतली और कमजोर दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये लाइन जो स्पेस को देखकर जाता है वो स्पेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब इसी टाइम पर वो पावरफुल लाइन वो ब्लैक लस्टर से जस्ट टकराने ही वाला होता है। अचानक से वो डेमोनिक फ्लेम का एसेंस अपने डिब्बे से खुल जाता है। अब चारों तरफ से एक अजीब सा लाइट फैलने लगता है। अब उसके बाद वो पूरा लाइट पूरे आसमान को ढककर एक फिगर को अपीयर करता है, और वो जब एक फिगर को बनाता है वो होता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का फिगर। इसी टाइम पर वो हेवनली फ्लेम की आंखें काफी गुस्से में बिल टावर के एंसेस्टर को घूरे जा रहा था। अब वो चिल्लाकर कहते हैं, ओल्ड डेमन, तुम दोबारा से मेरे प्लान को खराब करने आ गए। अब ये फिगर को देखकर जो थोड़ा सा भी घायल नहीं हुआ है, हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है और श्वेन मनी मन सोचता है, अरे ये तो सच में खुद व खुद जानबूझकर सिल हुए थे। अब सीन चेंज होकर आता है लिटिल एंसेस्टर के ऊपर। अब वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ब्रूटल है, तो अगर तुम्हें सेंट्रल फ्लेस के अंदर आने दिया जाता है तो फिर तुम चारों तरफ तबाही मचा दोगे। और यही रीजन था जिसकी वजह से जब प्यूरिफाइंग डेमन लोटस सेंट अपनी आखिरी पड़ाव पे आए तो उन्होंने तुम्हें इस जगह पर सील करना चूज किया था, और इसी चीज की वजह से ही तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं दिया जा सकता। ये सुनकर डेमोनिक लोटस फ्लेम की आंखें बहुत ही ज्यादा गुस्से में भर जाता है। अब वो चिल्लाकर कहता है, वो ओल्ड बास्टर लगातार मेरे साथ 1000 साल तक रहा है। आखिरकार उसके ग्रोथ में मेरा भी हाथ था, लेकिन अंत में जाकर उसने मेरी परवाह ना करते हुए मुझे एक ऐसी जगह पर सील कर दिया जिसकी वजह से ही उसको मेरे बैकलैशेस का सामना करना पड़ा था। तो वो उसी का अंजाम था, और तो और क्या मैं इस जगह से बाहर जा पाऊंगा ये तुम डिसाइड करने वाले आखिर होते कौन हो। और भले ही तुम 6 स्टार टाउशिंग लेवल पर अपग्रेड हो गए हो, लेकिन ये स्ट्रेंथ मुझे रोकने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। ये सुनकर बिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं, हानमू, क्या तुम मेरा सपोर्ट करोगे? ये सुनकर हानमू कहता है, ओल्ड डेमन, अगर तुम इसके साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम अकेले करो, क्योंकि ये सेंट्रल फ्लेस बचता है या नहीं इससे हमारे हान क्लान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तो और ये डेमोनिक फ्लेम सच में सेंट्रल फ्लेस में
में जा पाती है तो हमारे लिए इसे कैप्चर करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दरअसल गाइस, मैं आप सबको बता दूं, भले ही हानमू ये सारी बातें कर रहा हो, लेकिन अंदर से वो चाहता था वो ये डेमोनिक फ्लेम और पिल टावर के एंसेस्टर का बैटल को देखे, और उसे सही से पता था ये दोनों फाइट करके एंड में जब वीक हो जाएंगे ये वही चीज का फायदा उठाकर एसेंस ब्लड के ऊपर झपेटा मार देगा। अब ये बातों को सुनने के बाद लिटिल एंसेस्टर हंसने लगते हैं। ये देखकर शोयान ग्रेट करते हुए कहता है, पिल टावर के एंसेस्टर, क्या आपको हम लोगों से कुछ मदद चाहिए? अब ये क्वेश्चन को सुनकर पिल टावर के लिटिल एंसेस्टर अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो पाया है कि जो मुझे इस टाइम पर मदद कर सके और इसे रोक सके। अब ये बोलते ही वो उस डेमोनिक फ्लेम के सामने अपीयर होके कहते हैं, प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट ने तुम्हारे ऊपर जो सील को प्रेस किया था उसे इतने आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि तुमने वर्ल्ड टाइड की पावर को इस्तेमाल करके इस दुनिया में जाने की एक रास्ता खोल ली हो, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड टाइड खत्म होता है ये सील अपने आप को खुद ब खुद हिल कर देगा, और जब तक मैं तुम्हें उस टाइम तक डिले कर देता हूँ तुम इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। अब ये सुनकर सामने से वो डेमोनिक लोटस हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं देखना चाहूंगा क्या तुम्हारे पास वो एबिलिटीज है जिससे मैं रुक सकता हूँ। ये बोलते ही वो अपने हाथों के साइन को चेंज करते हुए आसमानों में क्रीम व्हाइट फ्लेम को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। अब उसके बाद वो उन सबको 100,000 फुट के एक पुतले में ट्रांसफर कर देता है, और इसका नाम होता है डिमोनिक फ्लेम डिवाइनिंग स्टैचू, और उसका पैर नीचे के माग्मा के अंदर चले जाते हैं। अब उस फायर जॉइंट का पैर नीचे प्रेजेंट हुए माग्मा के अंदर गड़ जाते हैं, और उस आग से बना हुआ पुतला इतना बड़ा होता है कि इसे देखकर अच्छे बच्चों की रूह कांप जाए। और फिर तो ऐसा होता है, अगर इसके पंजों से कोई ताओशेंग का एक्सपर्ट भी टकरा जाता है तो उसका अंजर पंजर ढीला हो जाएगा और उसका नामो निशान तक भी नहीं मिलेगा। इसी टाइम पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, जो कि एक बड़े से हाथी की तरह दिख रहा था और उसके सामने पिल टावर के लिटिल एंसेस्टर और भी छोटे दिख रहे थे, वो उन्हें देखते हुए कहता है, ओल्ड मॉन्स्टर डाई। अब इंस्टेंट ही हमें वो भयानक से स्टैचू को उसके हाथ को ऊपर उठाते हुए दिखाया जाता है, और उसने अपने हाथों को पिल टावर के एंसेस्टर की तरफ दे मारा था। अब ये पंच बस सामने की तरफ बढ़ा ही था। हम नीचे के माग्मा सी में देखते हैं कि उसके अंदर जितने भी माग्मा होते हैं वो पंजे की तरफ जा रहे हैं। अब इसी डिस्ट्रक्टिव ओरे से बने हुए पंजे को देखकर शोयान के हाव भाव बदल जाते हैं, और इधर पिल टावर के वो लिटिल एंसेस्टर अभी भी अपनी जगह पर ही खड़े थे। अब वो अपनी तरफ आते हुए ये पावरफुल एनर्जी से भरा हुआ कैंट को देख रहे होते हैं। अब वो फटाक से अपने मुंह को खोलते हुए ब्राइट गोल्डन लाइट को रिलीज करने लगते हैं। अब ये रोशनी आसमान पर जाकर पूरे आसमान को ढक लेता है। अब इसी टाइम पर वो भारी भरकम सा पंच सीधे के सीधे जाकर टकराता है गोल्डन लाइट कर्टन में, जिसके चलते चारों तरफ फ्राइटनिंग वेव फैलता है। अब सबको एक 100,000 फुट का क्रैक दिखाई देता है, जिसके बाद ये स्पेस कई टुकड़ों में बिखर गया था। उसके बाद सब देखते हैं ये दोनों ही एक्सपर्ट्स एक खाली स्पेस में खड़े हुए हैं। अब पिल टावर के एंसेस्टर अपने एक उंगली को उठाते हैं और उसमें से एक खून की बूंद बाहर आती है, और अगर ये गहरी ग्रीन कलर की खून को देखा जाए उसके अंदर एक गोल्डन कलर का लॉबस्टर होता है, और इस टेक्निक का नाम होता है पिल मर्जिंग स्काई। अब जिस पल पिल टावर के एंसेस्टर के बॉडी में से वो खून बाहर जाता है उसका टारगेट होता है वो डेमोनिक फ्लेम। अब जैसे जैसे ये बूंद आगे बढ़ती है ये बूंद और ज्यादा फैलती जाती है। बस एक ही इंस्टेंट के अंदर ये बूंद 1,000 फुट की ग्रीन लाइट में ट्रांसफर हो जाता है। अब जहाँ जहाँ से वो लाइट गुजरती जा रही थी वहाँ वहाँ से एक मेडिसिनल फ्रेगमेंट फैलने लगती है। अब एंड में जाके उस पुतले के चेस्ट में ये ग्रीन कलर का ब्लड स्मैच हो जाता है। अब उस जगह से जैसे ही ग्रीन लाइट फैलती है वो डेमोनिक फ्लेम का भयानक सा दिखने वाला स्टैचू इस समय में आधा पिघल चुका है, और इससे इस फ्लेम को इस तरीके से पिघलते हुए देख ओल्ड मैन हैनमो काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलते हैं, सच में पिल टावर का ओल्ड डेमन की एबिलिटीज दिन ब दिन और भी ज्यादा टेरिफाइंग होती जा रही है। इनफैक्ट ये डेमोनिक फ्लेम को भी मेल्ट कर पा रहा है। अब खुद के स्टैचू को इससे मेल्ट होते हुए देख आई मीन
प्यूरिफाइंग डैमेज होते हुए देख वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो चिल्लाकर कहता है कि ओल्ड डेमन, आज जो भी मेरा रास्ता रोकेगा उसको मैं जिंदा ही रिफाइन कर दूंगा, और वैसे भी तुम्हारा एक्चुअल फॉर्म तो पिल है, तो चलो आज मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हें रिफाइन करने से तुम्हारी कैसी हालत होगी। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, इस दुनिया में ऐसा कुछ ना कुछ चीजें होता है जिससे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से दूसरे चीज को तबाह करने की मेथड भी मौजूद होती है। और पिल टावर की असेंस्टर का एक्चुअल फॉर्म तो मेडिसिनल पिल है, तो नेचुरली एक पिल डेमोनिक फ्लेम को देखकर डरना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे पिल टावर के एंसेस्टर की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, उनका बॉडी म्यूट्रेट होने लगा, और ऐसे म्यूट्रेशन की वजह से वो उस सारी चीजों को सप्रेस कर पाते हैं जो कि फ्लेम से रिलेटेड हो। और अभी के लिए वही सप्रेशन ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के ऊपर काम कर रहा है। अब आगे हमें दिखाया जाता है वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का बॉडी आगे की तरफ सूट हो जाता है। अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चिल्लाकर कहता है, रिफाइनिंग स्काई एंड सेंटारी पियर। अब आगे सब देखते हैं, आसमानों में 1100 फुट फायर अपियर हो गया है। अब जैसे ही ये बड़ा सा फॉर्मेशन आसमान में प्रकट होता है, नीचे का पूरा माग्मा का समंदर पूरे तरीके से चर्न होने लगता है। अब सबके स्टंड आंखों के सामने धीरे धीरे करके ये एक एक्सट्रीमली ह्यूज फायर फॉर्मेशन को बनाने लगता है, और ये फॉर्मेशन आसमान के साथ साथ जमीन में भी फॉर्म होने लगता है। ये देखकर पिल टावर के एंसेस्टर के साथ साथ उस ओल्ड मैन हनमो का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा अगली हो जाता है। अब जैसे ही वो पूरे रियलम को कवर कर रहा और धीरे धीरे करके रोटेट होने लगता है, वो डेमोनिक फ्लेम आसमानों में हंसने लगता है और कहता है, ओल्ड डेमन, तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये सीलिंग फॉर्मेशन के बारे में, नहीं। और ये सीलिंग फॉर्मेशन को वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने छोड़ा था, लेकिन ये अभी के लिए मेरा पर्सनल यूज्ड चीजें हैं, क्योंकि पिछले कुछ हजार सालों में मैंने इसके अंदर के सारे मिस्ट्री को सुलझा दिया है। तो फिर अब बताओ, ये डेमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर मेरे साथ कौन फाइट कर पाएगा भला? तो गाइस अब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा आखिर ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कोई हरा पाएगा भी या नहीं, या फिर ये सबको यहाँ पर रिफाइन करके अपना एक फायर स्लिप बना देगा, क्योंकि आज का ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो चलो गाइस मैं भी आप लोगों से विदाई लेती हूँ, मिलते हैं कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, मैं भी जा रही हूँ रेस्ट करने। तो चलो बाय।